चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। एनएससी और बीएससी दोनों में ही स्टॉक्स और इंडेक्स ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं एक ट्रेडर के लिए जो एफएनओ में अपनी पोजीशन बनाना चाहता है। एनएससी की बात करें क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं तो इसके दो भारी भरकम इंडेक्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। सुनील जी, कई बार ऐसा लगता है हमें कि ये इंडेक्स चल रहे हैं क्योंकि निफ्टी चल रही है इसलिए मेरा स्टॉक चल रहा है, लेकिन हम देखें तो जैसे निफ्टी 50 तो 50 स्टॉक से बनी है तो वो स्टॉक चल रहे हैं तभी तो निफ्टी ऊपर है। तो ये निफ्टी के चलने से या बैंक निफ्टी के चलने से स्टॉक चलते हैं, स्टॉक्स के चलने से निफ्टी चलती है, ये कौन किससे रिलेटेड है, कौन पापा है कौन बेटा है, कैसे होगा ये? देखिए, ज्यादातर लोगों की तरफ से हमें भी ये सुनने को आता है कई बार कि मार्केट ऊपर जा रही है इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, जबकि एक समझदार आदमी जो है इस मार्केट में अगर वो ध्यान लगा के सोचे तो ऐसा कैसे हो सकता है। स्टॉक ऊपर जाते हैं इसलिए मार्केट ऊपर जाती है, ना कि मार्केट ऊपर जाती है इसलिए स्टॉक ऊपर जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ स्टॉक्स को जोड़ के बनाया गया एक इंडेक्स है जिसमें हर स्टॉक की अपनी वेटेज दी हुई है। तो वो वेटेज के हिसाब से जब वो स्टॉक ऊपर चलता है तो आपको दिखता है इंडेक्स ऊपर खड़ा है, अगर वो नीचे आता है तो आपको दिखता है इंडेक्स नीचे खड़ा है। इसलिए पापा तो हमेशा स्टॉक ही है और बेटा जो है वो हमेशा इंडेक्स रहेगा, क्योंकि पापा पहले चलेंगे बाद में बेटा फॉलो करेगा। तो स्टॉक जब ऊपर जाते हैं तो निफ्टी ऊपर दिखेगी आपको, नहीं तो निफ्टी आपको नीचे मिलेगी। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि निफ्टी के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक आपको नीचे मिलेंगे, उसके बावजूद निफ्टी आपको ऊपर मिलेगी। जी बिल्कुल। उसका कारण यह है कि कुछ जो हैवी वेट स्टॉक है जिनकी वेटेज इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा है वो स्टॉक आपको ऊपर दिखते हैं, और कुछ स्टॉक जिनकी वेटेज कम है वो स्टॉक नीचे होते हैं, लेकिन इंडेक्स आपको ऊपर ही दिखेगा। उसकी वजह यही है कि जो हैवी वेट स्टॉक है वो ऊपर है इस समय। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ही इस तरह का सिस्टम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे बैंक निफ्टी के अंदर लगती है। बैंक निफ्टी के अंदर अंकुर जी जितनी भी वेटेज है वो एक्चुअली 4 स्टॉक की सबसे ज्यादा है। मतलब 4 स्टॉक अगर आप ऊपर खड़े कर देते हो तो बैंक निफ्टी नीचे आ ही नहीं सकती, चाहे आप पूरी मार्केट तोड़ दो उसके बाद। अच्छा, 4 स्टॉक्स की 65% से ज्यादा की वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। अब ये जो स्टोरी है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, और ना मुझे लगता है किसी भी समझदार आदमी को ये समझ में आएगी कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्या एनएससी को दिख नहीं रही है या इस तरह से क्यों किया जाता है। और ये डिस्टर्बेंस मार्केट के अंदर हर जगह आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल जाएगी, खास तौर से एफ&ओ के अंदर जिसमें लॉट साइजेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। पीछे सेबी का एक सर्कुलर था कि एनएससी को 5 लाख रुपए का एक लॉट एवरेज में सेट करना होगा हर एफ&ओ के जो स्टॉक के लिए। अब आप देखेंगे कई स्टॉक ऐसे हैं जो 10-10 लाख 20-20 लाख के लॉट हैं, उनको नीचे नहीं लाया जाता है। अब उसके पीछे क्या वजह हैं क्या वजह नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सस्पेक्टेड मामला है ये। और बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो 65-70% वेटेज 4 स्टॉक के होने की वजह से बैंकिंग सेक्टर में इतने सारे स्टॉक हैं जो नीचे हैं, उसके बावजूद भी हमें दिखती है कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं आती है। तीसरी बात, बैंक निफ्टी के अंदर एक वीकली ऑप्शंस आपको जैसे पता है कि निकाली गई थी पीछे 4-5 महीने पहले। मुझे पर्सनली लगता है वो बहुत ही गलत डिसीजन है। वो एक्चुअली स्पेकुलेटर्स को बढ़ावा देने के लिए एनएससी एक तरह से कसिनो बना दिया स्टॉक मार्केट को एनएससी ने। मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, एनएससी के कुछ लोग सुन रहे हो तो सुन लें कि ये कसिनो बना दिया सर आपने। यहां जुआ हो रहा है, रोज वीकली एक्सपायरी कर दी आपने, वीकली एक्सपायर हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस के अंदर लोग 20-20 रुपए में 100-100 निफ्टियां खरीद रहे हैं, 1000-1000 खरीद रहे हैं, और फिर वो नीचे आ जाता है, फिर उनको लॉस होता है। क्या मतलब क्या तरीका है ये, कहां होता है, कौन सी दुनिया में होता है, आप दिखाओ हमारे को। और अगर वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट इतने ही जरूरी थे तो फिर आप सब में लगाते, आप निफ्टी में भी लगाते, उसको क्यों लगाया उसमें निफ्टी में आपने?
आपने बैंक निफ्टी में उसको क्यों लगाया? बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स है, एक सेक्टोरल इंडेक्स है, उसके अंदर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी आपको कि आपने उसके वीकली कॉन्ट्रैक्ट ओपन किए? अब आप कहेंगे देखिए उसकी डिमांड कितनी है, लोग उसमें कितना काम कर रहे हैं। अरे डिमांड तो होगी उसकी, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर लोगों को दिखता है 25-25, 30-30 रुपए का रेट है, चल हम ले लेते हैं क्वांटिटी। उसके अंदर ज्यादातर लोगों की मौत ही हो रही है। आप जाके देखिए, बहुत सारे लोग वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ऑप्शंस के प्राइस एकदम तेजी से नीचे आते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको इतनी समझ नहीं होती, वो उसको लगता है हाँ मैं ये ले लूंगा, मैंने 20 रुपए का लिया, 40-50 रुपए मेरा हो जाएगा। वो 20 रुपए का 40-50 तो आपको पता है कभी होता ही नहीं है, वो जीरो हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे गलत चीज है। एनएससी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बाजार को सट्टे बाजार बना रहे हैं, मेरे हिसाब से स्पेकुलेटर को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये खेलने की चीज बना दिया इन्होंने कि हाँ खेलो। डेरिवेटिव्स जब बनाए गए थे उसकी वजह ये थी कि आप अपने आप को हेज कर सकते हो। आपके पास कोई पोजीशन ली हुई है, आपने बैंक्स में कुछ खरीद के रखा हुआ है, आप उसको हेज कर सको। लेकिन आज की डेट में आप स्टोरी समझनी है, सर हो क्या रहा है। आज मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक ले रखा है और मैं बैंक निफ्टी को सेल कर देता हूं उसके सामने कि मेरे पास स्टेट बैंक का स्टॉक पड़ा है और मैंने उसको सेल कर दिया बैंक निफ्टी को। लेकिन अब हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रही है और मेरा स्टॉक नीचे जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिन स्टॉक्स की वेटेज है वो स्टॉक सारे के सारे प्राइवेट हैं, वो भी 4 स्टॉक हैं। यानी कि 2 स्टॉक भी अगर वो ऊपर खड़े हों तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगी। तो हेजिंग का पर्पस ही खत्म हो गया। हेजिंग का पर्पस क्या है? एक आदमी हेज करने के लिए किसी चीज को सेल करता है या बाय करता है तो उसका पर्पस ही खत्म कर दिया आपने। फिर वीकली एक्सपायरी कर दिया आपने, उसमें वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। हर वीरवार को आप समझिए पूरी सर्कस होती है ऊपर नीचे की, हर थर्सडे को। क्या मजाक है ये कोई मजाक थोड़ी है। तो एनएससी को मुझे लगता है इस बारे में सोचना चाहिए। सुनील जी, हमने ऑप्शंस के बारे में पहले भी बात की थी, जहां ऑप्शंस को एक हेजिंग का टूल माना जाता था और उस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जैसा आपने सही कहा कि अगर हर हफ्ते जो ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है उसमें रिटेल के लिए काम करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। इवन मंथली एक्सपायरी में रिटेल इन्वेस्टर को अपने आप को प्रॉपरली हेज कर पाना, अपने पैसे को बचा पाना, एफएनओ पोजीशन को, या कुछ पैसा कमा पाना पहले ही मुश्किल था। और वीकली एक्सपायरी तो एक बार मतलब टूट गए जो प्राइस, वो उस हफ्ते तो फिर ऊपर आएगी नहीं। जो ट्रैप हो गया वो तो बिल्कुल ट्रैप हो गया। और इसमें जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो एक्चुअली में हेज करना चाहते हैं उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के अंदर आपको पता है एक्सपायरी से पहले 1-2 दिन पहले तक जो ऑप्शन साइज की पोजीशनें होती है, जो ऑप्शन में पोजीशनें खड़ी होती हैं, ज्यादातर मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करती है। तो उसके अंदर अब हो क्या रहा है कि वीकली होने की वजह से हर वेडनेसडे को और थर्सडे को आप समझिए कोई काम नहीं होता मार्केट। बैंक निफ्टी में तो खासतौर से नहीं होता, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी ऑप्शन की पोजीशन खड़ी होती है 100 रुपए ऊपर 100 रुपए नीचे वही घूमती रहती है, वो चाहे मार्केट में आग लग रही हो कहीं पे भी। ऐसे क्या फायदा है ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करने का। आप सोचिए, एनएससी को अपनी कमाई से मतलब है कि हाँ लोग आ रहे हैं, मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप देखिए ना बाजार को बना क्या रहे हो आप। मुझे लगता है इस तरह के छोटे इंस्ट्रूमेंट से, इस तरह के कच्चे लालच से एक्सचेंज को दूर रहना चाहिए। जो चीजें जेन्युइन हैं, जो चीजें रैशनल हैं, रियलिस्टिक हैं, उन्हीं के साथ में काम करना चाहिए। ये मार्केट इन्वेस्टर के लिए बनाई गई है और ये इंस्ट्रूमेंट हेजिंग पर्पस से हैं। इसमें ट्रेडिंग करनी जायज है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग होनी वो नाजायज है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज की डेट में जो ऑप्शंस के अंदर हो रहा है वो एक्चुअली ओवर ट्रेडिंग हो रही है, जो कि नाजायज है। पूरी मार्केट की हेल्थ के लिए ये चीज अच्छी नहीं है और मुझे लगता है एनएससी को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। सुनील जी, पिछले कुछ महीनों में बैंक निफ्टी ने जिस तरह से मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है, एक तरह से सबकी नजर में आजकल यही एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी। वहीं दूसरी तरफ इसमें ये वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ। अब आप देख लीजिए क्यों नहीं वो करेगी। आज एचडीएफसी बैंक के खाली आप ऊपर लेते जाओ, बैंक निफ्टी को आप नीचे कर ही नहीं सकते। अब क्या इंस्ट्रूमेंट बना दिया आपने, एचडीएफसी बैंक ही रख देते उसका नाम, फिर आप उसे बैंक निफ्टी क्यों कह रहे हो, उसका नाम एचडीएफसी बैंक रख देते, क्योंकि उसकी वेटेज इतनी ज्यादा है उसके अंदर कि वो अगर ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे आ नहीं सकती। अब आप ये समझिए, आपने इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्स बना दिया, एक तो उसकी फिर आपने वीकली एक्सपायरी निकाल दी, तो रिटेल इन्वेस्टर मर जाएगा बेचारा, क्योंकि बाकी बैंक चाहे कुछ भी करते रहे वो इंडेक्स ऊपर नीचे जाता ही नहीं है। अगर एचडीएफसी बैंक नीचे खड़ा हुआ है तो बैंक निफ्टी ऊपर आएगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप।
क्या फायदा? ऐसे इंडेक्स मैंने ऐसे आपको बनाने का फायदा क्या? इस तरह से तो आप मार्केट को खराब कर रहे हो। तो चाहे निफ्टी के अंदर हो, चाहे बैंक निफ्टी के अंदर हो, स्टॉक्स की जो वेटेज है, स्टॉक्स की जो सिलेक्शन है, मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा एनएससी को ध्यान देना चाहिए कि वो किस ढंग से डाल रहे हैं। अभी देखिए टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर दोनों निफ्टी में है। अभी क्या फायदा उसका? चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे दोनों। ऐसा तो नहीं है कि टाटा मोटर ऊपर जाएगा और डीवीआर नीचे जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फायदा क्या? एक को रखते हैं। लेकिन ये किस लॉजिक से करते हैं मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए। टाटा मोटर अगर ऊपर जाएगा तो टाटा मोटर का डीवीआर नीचे नहीं आ सकता ना, वो भी ऊपर जाएगा। तो दोनों स्टॉक एक ही इंडेक्स में रखने का क्या फायदा? क्या लॉजिक है उसके पीछे? तो कई बार इस तरह की चीजें थोड़ा सा शक पैदा करती हैं कि क्या इन चीजों के पीछे किसी और का हाथ है, क्या इन चीजों के पीछे किसी तरह की किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो काम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है एनएससी को इस बारे में सोचना चाहिए। और मैंने पहले भी कई बार ये बात नोट की है कि इन एक्सचेंजेस के अंदर कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि मेरे जैसों की तो समझ से बाहर है। किसी और को अगर समझ आ रहे हो तो वो प्लीज अपना ज्ञान मुझे देने की कोशिश करें। मेरी समझ से तो बाहर है वो डिसीजन। तो कुल मिला के बात यही है, एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इस तरह की जो चीजें हैं, कच्चे लालच हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। सुनील जी, अगर इस पूरे मामले को हम समराइज करना चाहें, ठीक से समझना चाहें, तो पहली बात तो इस डिस्कशन से निकलकर ये आती है कि इंडेक्स और स्टॉक दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई स्टॉक्स ओन करता है, स्टॉक्स में काम करता है, तो उसको ज्यादा ध्यान अपने स्टॉक के ऊपर रखना चाहिए। इंडेक्स का पूरे मार्केट पे असर जरूर पड़ता है, लेकिन स्टॉक्स और इंडेक्स बिल्कुल अलग तरह बिहेव कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है और लगभग रोज ही होता है। तो अपने स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए। निफ्टी या सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स भी स्टॉक से ही बना हुआ है, और जो आप ओन करते हैं, चाहे वो इंडेक्स का पार्ट है चाहे बाहर है, वो इंडेक्स से बिल्कुल विपरीत बिहेवियर कर सकता है। तो अपने स्टॉक का ध्यान रखें। दूसरी बात, इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी वीकली एक्सपायरी, उनकी वेटेज, ये सब कुछ एक तरह का संदेह पैदा करती हैं जो अभी जिस सिचुएशन में चल रहा है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात हमने सामने रखी है, पहले भी रखते आए हैं। तो जो कंसर्न लोग हैं वो उसका ध्यान रखें। लेकिन इस बीच जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको कम से कम इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीजें हो रही हैं। सब कुछ यहाँ पे लवी डवी नहीं है, सब कुछ लॉजिकल नहीं है। ये मेरे को तो एक बात कहनी है, रिटेल इन्वेस्टर या जो भी इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, वीकली एक्सपायरी में काम ही मत करो। अपने आप एनएससी को लगेगा कि ये ठीक प्रोडक्ट नहीं है, अपने आप क्लोज कर देंगे उसको। इस प्रोडक्ट को चालू करने के पीछे मुझे ऐसा अंदर से पर्सनली मेरा विचार है, कोई ना कोई एक तरह की साजिश है कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस तरह का ग्रुप काम कर रहा है जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था। एनएससी ने या एक्सचेंज ने उसकी बात क्यों मानी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। थैंक यू सुनील जी। व्यूअर्स, वीकली प्रोडक्ट से दूर रहें तो अच्छा है आपकी सेहत के लिए, आपके कैपिटल की सेहत के लिए। सो ट्रेड स्मार्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।